हाँ जी, तो आज की क्लास से हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 10.2। 10.2 एक्सरसाइज में है क्या? देखो 10.2 एक्सरसाइज ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया तो 1 नंबर का, बहुत ज्यादा आएगा तो 2 नंबर, 2 नंबर बहुत ज्यादा नहीं आएगा। इसमें से सिर्फ 1 नंबर कुछ आ सकता तो आ सकता है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली है क्या, हम क्या सीखेंगे? देखो, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने नंबर्स को एक्सपोनेंट्स फॉर्म को या पावर्स वाले नंबर्स को हमने एक्सप्रेस करना सीख लिया है होल नंबर में, या इसकी हमने वैल्यू निकालनी सीख लिया। उसको सॉल्व करते कैसे हैं कि 1 रेज टू द पावर 2 है, या 2 रेज टू द पावर 4 है, या 3 रेज टू द पावर -4 है। ये सब हमने सीख लिया, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखने वाले हैं? इस एक्सरसाइज में हमारे पास है, अगर हमारे पास नंबर आ जाता है बहुत बड़ा, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहां से हमारी अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो वो लाखों करोड़ों में आता है ना। तो जैसे मान लो कि अगर हमें लाखों करोड़ों की वैल्यू अगर हमें लिखनी हो, एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मेरे को लिखना है, अगर मेरे को ये वाला नंबर लिखना है, ये नंबर, तो अब सोचो इस नंबर को लिखना कितना ही ज्यादा टीडियस टास्क में बोल सकते हो, या तो फिर कितना ही बेकार की चीज है कि मतलब इतना नंबर कैसे लिख सकता है कोई, है ना। बट ये तो नहीं कि ऐसे नंबर होते नहीं, एग्जिस्ट तो करते हैं ऑब्वियसली। मैंने कहा अगर तुम्हें यहाँ से मून का डिस्टेंस निकालना हो, अर्थ टू मून, तो वो इसके ही आसपास कुछ होगा, मुझे नहीं पता, बट हाँ बहुत दूर है वो। अगर मून का चलो दूर है, तो सोचो कि अर्थ से सन का डिस्टेंस वो कितनी दूर होगा। अर्थ से जो हमारा लास्ट प्लैनेट कौन सा है, नेपट्यून है ना, तो वहां का डिस्टेंस कितना ज्यादा होगा। तो अगर हमें कभी इतने बड़े बड़े नंबर्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम अगर ऐसे लिखते रहेंगे फिर तो हम लिखते रह जाएंगे 0 0 0, कभी लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बड़े नंबर्स और छोटे नंबर्स देखो, अगर हमें कहना हो कि एक माइक्रोब है, पता है माइक्रोब क्या होता है? हम श्योर नहीं बताओ, वायरस हो गए, माइक्रोब्स हो गए, इन सब का उसमें साइज देखना है, तो इन सब का साइज तो बहुत छोटा होता है, मतलब ये भी बहुत बड़ा है, सही कह रहा हूँ ना। तो उनका साइज तो बहुत छोटा होता है, उनका साइज कैसे होता है? 0.0000007 mm, ये उसका साइज है माइक्रोब का किसी का। तो अब सोचो ये हमें वैल्यू लिखना और बड़ी वैल्यू लिखना, तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा टीडियस टास्क है, कितना जी बेकार सी चीजें हैं कि हम इतने बड़े नंबर या इतने छोटे नंबर कैसे लिखेंगे। तो इतने बड़े और छोटे नंबर्स लिखने में भी एक्सपोनेंट्स हमारी हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, इन नंबर्स को एक इजी फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। वो क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ, साफ साफ लिखता हूँ, चलो तुम भी क्या कहोगे। STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारी यूजुअल फॉर्म होती है, मतलब ये हमारी यूजुअल फॉर्म है, ये भी यूजुअल फॉर्म है। अब इस यूजुअल फॉर्म को एक प्रेजेंटेबल वे में लिखना जो कि ज्यादा रीडेबल है, इसको रीड ही नहीं कर पाओगे तुम, कैसे रीड करोगे? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर 100 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़, करोड़ करोड़, ठीक है। तो ये रीडेबिलिटी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अब इन्हीं सब चीजों को, ऐसे बड़े नंबर्स को और ऐसे ही छोटे नंबर्स को इजी टू रीड बनाने के लिए हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखो, अब मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, 1 into में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सही कह रहा हूँ ना मैं? क्या मैं इस नंबर को 1 into में दिस वैल्यू बोल सकता हूँ, या 1 हटाओ, मैं इसको ना 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या इस नंबर को 7 into में दिस वैल्यू बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ ना। अभी भी ये रीडेबिलिटी में तो अच्छा है नहीं। अब देखो हमने क्या करा, 7 into में 10 raised to the power 14। अब ठीक है, अब बताओ ये नंबर ज्यादा रीडेबल, इजी टू रीड है, या ये नंबर इजी टू रीड है? समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो हम एक्सपोनेंट्स को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ऐसे बड़े नंबर्स लिखने में भी ज्यादा हेल्प होती है, ठीक है। अब ऐसे छोटे नंबर्स होंगे तो, अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, इसमें हम देखो क्या करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 में 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 0 कटेगा, 1 के बाद डेसिमल, 2 0 कटेगा, 2 के बाद डेसिमल, 3 कटेंगे, 3 के बाद 4 कटेंगे, 4 के बाद 5 6 7, जो भी मैंने गिना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी होगा ना।
अब तुम्हारा आंसर एट द एंड यही बन जाएगा। तो हम इस नंबर को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कर सकते हैं ना, बट अभी भी इजी टू रीड तो नहीं हुआ। बट हमें पता है कि मैं इसको बोल सकता हूँ 7/10⁻⁷, है ना। अब जब यहाँ पे नंबर नीचे है, अगर मैं इसको बोल दूं 7 × 10⁻⁻⁷, दैट मीन्स क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? यस। क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? यस। क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? यस। तो हम इस तरीके से छोटे नंबर्स को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी ये चीज छोटे नंबर और बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर, इनको डिनोट करने में भी या इनको रिप्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जो कि नंबर को इजी टू रीड बनाते हैं। ठीक है, तो अब फिलहाल हमारे पास 7.2 में कुछ नहीं है, बस यही है। ठीक है, हमारे पास यूजुअल फॉर्म आएगी, हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, या हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, हम उसे यूजुअल फॉर्म में लिख देंगे। इतना ही काम है। ठीक है, तो 10.2 पूरी की पूरी तुम्हारी होमवर्क है, कर लेना अपने आप। 2 ही क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने क्वेश्चन है, जितने भी सारे तुम्हारे होमवर्क। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मजाक कर रहा हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, फिर हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कर लो नोट करना है तो। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैं एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर दोनों लिखवा दूंगा, बाकी तुम्हारा होमवर्क है। तो मैं फर्स्ट पार्ट तुम्हें करवा दूंगा और एक मैं तुम्हें करवा दूंगा थर्ड पार्ट। ठीक है, बाकी का सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट तुम्हारा होमवर्क। ठीक है जी, अब देखो फर्स्ट पार्ट कहता है 0 कितने जीरो यानी, एक बार मैं काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। तुम चाहो तो सीधा आंसर लिख सकते हो, और ये क्वेश्चन जो आएंगे 1 नंबर के आएंगे, 7 नंबर के नहीं आने वाले हैं। बट मैं तुम्हें समझाने के लिए एक एक चीज लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 85 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो डेसिमल 13 डिजिट्स के बाद है, तो ये कह रहा हूं मैं, दैट मीन तुम्हारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर मैं 85 को 1 और 13 टाइम्स 0 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर यही बन जाता है। मतलब मैं इस वैल्यू को ऐसे डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब है मैं इसे बोल सकता हूं 85 में 10⁻13 बोल सकता हूं ना मैं। हाँ जी, बोल सकता हूं। अब देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अब अगर 13 नीचे है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -13 जाएगा। 85 इंटू में 10⁻⁻13। अब देखा जाए तो तुम्हारा ये आंसर एकदम सही है, बट जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, इस चीज को स्टार बना के लिख लो। जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो हमारा जो नंबर होता है, ये वाला नंबर, इस नंबर को हमेशा 0 to 10 के बीच में लेते हैं। 10 या 10 से बड़ा नंबर यहाँ पे कभी नहीं होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हम 10 से छोटी वैल्यू लें। 9 इंटू कुछ कर सकते हैं, 8 इंटू कर सकते हैं, 7 इंटू कर सकते हैं, बट 10 इंटू कोई ये वैल्यू नहीं आएगी, 11 इंटू कोई वैल्यू नहीं आएगी। समझ रहे हो। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डेसिमल यहाँ पे लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, सोचो। अब अगर मेरे को 85 है, ठीक है, अब मेरे को इसे बनाना 8.5, तो 8.5 को 8 में करना पड़ेगा, इंटू में 10 करना पड़ेगा। दैट मीन्स एक 10 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, मतलब क्या हो जाएगा ये इसको मैं कह सकता हूँ 8.5 इंटू 10⁻⁻13, है ना। अब देखो बेसिस सेम, मल्टीप्लाई तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब 8.5 इंटू 10⁻1 प्लस -13, तो इसका आंसर आएगा 8.5 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये ना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, ये तुम्हें अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके बता दिया, अदरवाइज मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखो
अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में तुम्हें एक डिवीजन का एक पार्ट और कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ये है मेरे पास क्वेश्चन कहाँ का, ये रहा। मैं तुम्हें सेकंड पार्ट भी अभी करवाऊंगा, ठीक है। पहले सेकंड पार्ट करेंगे, फिर हम थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखना, अभी हम करेंगे बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। मतलब सीधा का सीधा आंसर लिखना सिखाऊंगा। कैसे लिखते हैं देखो, 0 पॉइंट, अब कितने जीरोस हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरोस हैं। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद है 9 4 2। अब देखना, ठीक है। अब सिंपल मेथड में बता रहा हूँ एकदम। यहाँ पे 942। अब मैं तुम्हें क्या बोला, तुम्हारा नंबर हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए। मतलब तुम्हारा जो डेसिमल है वो घुमा के यहाँ पे आ जाना चाहिए, 9 और 4 के बीच में। तो जाएगा 9.42 इंटू में, ठीक है। अब देखो, अब डेसिमल कितने प्लेस से शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे शिफ्ट हुआ ना। एक आया, दो आया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे शिफ्ट हुआ। अब इंटू में 10 की पावर होगी 12। अब बस तुम्हें ये चीज नोटिस करनी है कि वो -12 होगी या +12 होगी। अब इसको तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हारा डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा तो तुम्हारा आंसर आएगा माइनस में। जब भी तुम्हारा डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा तुम्हारा आंसर आएगा माइनस में। और जब भी तुम्हारा डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट मेरे पास है 602। 602 जीरो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, 13 जीरोज हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही वैल्यू है ना। तुम्हारे पास डेसिमल कहीं है, कहीं नहीं है, इसका मतलब है डेसिमल तुम्हारे पास बिल्कुल लास्ट में। ऐसे होता है ना, 14 को मैं बोल सकता हूँ 14.0, है ना। अब इस वैल्यू को मैं बोल सकता हूँ ये 0.00, ठीक है। अब तुम्हारा डेसिमल होगा कहाँ पे शिफ्ट, लेफ्ट साइड में, ठीक है। जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तुम्हारा आंसर आता है पॉजिटिव में। मतलब जो उसकी पावर है, एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आती है। अब देखो कैसे होगा, पहले तुम लोग 6.02 इंटू में 10। अब कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब क्योंकि तुम्हारा डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, इसीलिए तुम्हारे पास एक्सपोनेंट की पावर आई है पॉजिटिव। जब तुम्हारा डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हुआ तुम्हारे पास आंसर आया नेगेटिव में। मतलब जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आई नेगेटिव में, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिकॉज ये क्वेश्चन तुम्हारे 1 नंबर के आने हैं। इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आंसर मैटर करता है और ये स्टेप्स कुछ भी मैटर नहीं करती हैं। अगर तुम अपने समझने के लिए लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकती हो कि हम किस तरीके से करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो ये रीजन है, ठीक है, क्लियर। अब तुम्हें बाकी के 2 पार्ट करने हैं होमवर्क में। अब इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है और हमें इसे इसकी यूजुअल फॉर्म में लेके जाना है। मतलब बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हमें इसको सॉल्व करके लिखना है, दैट्स इट। ये सेकंड क्या है, 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 लिख देता हूँ मैं, वेट। हाँ अब ठीक है। अब बाकी के पार्ट्स तुम्हारे होमवर्क में पहले वो भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकेंड तुम्हारे होमवर्क में, ठीक है। अब देखो, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं तो फिर से बता रहा हूँ, ये 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। तुम चाहो तो स्टेप्स मत लिखना, बस इसमें समझाने के लिए मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3.02 इंटू -6 है, दैट मीन्स 1/10 की पावर 6, ऐसी होगा ना। अब आगे क्या हो जाएगा, मतलब ये लिख देते हैं, चलो 3.02 अपॉन में 1 1 2 3 4 5 6, यही होगा। मतलब 6 टाइम्स 0 और 1, इससे ये वैल्यू डिवाइड होनी है। अब जब भी डिवाइड होती है वैल्यू तो तुम्हारा डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, ये चीज में पता होगी। ये देखो कहाँ जाएगा, ये एक साइड शिफ्ट हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब एक तो आ ही रहा है, ये तो 1 2 3 4, तो ये 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट, 5 शिफ्ट, बट 6 है ना, आई एम सॉरी, तो 6 बार।
ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 0.12345 12345 इज योर आंसर। आ गया समझ? देखो मैथ में समझा तो एक बार रुक जाओ, दोनों को कंपेयर कर दूंगा। देखो 4.5, अब 10 की पावर 4 है तो सिंपल है, 1 2 3 4। अब देखो तुम्हें ना सिंपल सा फंडा समझना है, जब भी तुम मल्टीप्लाई करते हो डेसिमल वैल्यू को जीरोस के किसी नंबर से, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो तुम्हारा जीरोस राइट साइड शिफ्ट होता है, जब डिवाइड होता है तो जीरो तुम्हारा लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो 4.5 इंटू ये है ना, यार तुम्हें मैं सिंपल कैलकुलेशन करनी आती है ना, इसका आंसर होगा 45 1 2 3 4, यही होगा ना। अब डेसिमल एक के बाद है तो एक के बाद डेसिमल, तो इसका आंसर ये बन जाएगा 45,000। सेम इसमें है, जब तुम इसे डिवाइड करोगे तुम्हारे पास आंसर कुछ बनेगा, पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे, पॉइंट लगाओ जीरो, तो इस तरीके से काम होता है। तो ये डिवीजन तुम्हें आती है तो करके देखना, बट ट्रेडिशनल मेथड जो होता है उससे। बट सिंपल वे में कहा जाए तो जब भी तुम्हारे पास डिवीजन आती है तो तुम्हारा डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, और जब मल्टीप्लीकेशन आती है तुम्हारे पास जीरो, सॉरी तुम्हारे पास डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पे था ना, तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 बार जीरो से 4 पीछे शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, चलो मैथ में करवा देता हूँ अब, नेगेटिव वाला करवा देता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज 3 × 10⁻⁸ ये है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनना, -8 है, दैट मीन्स तुम्हारा डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 3.0 × 10⁻⁸, या मैं इसे बोल सकता हूँ 3.0 × 1/10⁸। ये 1/10⁸ है। ठीक है, अब तुम्हारा डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होना है लेफ्ट में, तो देखो अब डेसिमल तुम्हारा यहाँ पे तो है ही, अब एक बार शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे, अब बाकी तुम्हें 7 बार और शिफ्ट कराना है, दैट मीन बस 7 जीरोस और आएंगे, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 3। अब मैं डेसिमल यहाँ पे था ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने आप 8 पे आ गया। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सी चीजें हैं, इन सब एम शॉर्ट में चीजें आती भी हैं, तो मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो हम जल्द से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अच्छा कि हमें इन सबको ना इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दे दो, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था हमने, वही हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। तो आ जाओ जो देख लेते हैं, बस अब मैं तुम्हें स्टेप्स नहीं लिखवाऊंगा, सीधा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है 1, अरे तो बड़ा बेकार क्वेश्चन है, 1/, में कितने हैं, यह है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 10⁶, ऐसी होगा ना। अब जब भी डिवीजन में होता है तो डेसिमल लेफ्ट साइड जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, अब डेसिमल तुम्हारा यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 1, ये लो ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये बेकार से क्वेश्चन है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चार्ज, अच्छा ये बहुत बड़ा नंबर आ गया भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट, यहाँ पे आ भी जाएगा 0 पॉइंट, कितने जीरोस हैं देख लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 और फिर लास्ट में 16, 18 जीरोस 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और लास्ट में क्या था 16। हाँ जी 16। अब सिंपल सा लॉजिक देखो, तुम्हारा जो जीरो है वो शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको 1.6 बनाना है, सही कहा मैंने, तो ये बनेगा 1.6 इंटू में। ठीक है, अब तुम्हारा डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, मैंने क्या बताया था, जब भी डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाता है, नेगेटिव में पावर बनती है, बताया था ना। तो कितने बार जा रहा है, 3 6 9 12 15 18 और 1 19, मतलब 10⁻⁻19। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इज 0.1 2 3 4 5 6 और 5, तो 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 5। अब इसमें भी हमें जीरो को राइट साइड शिफ्ट करना है, कितने आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो जाएगा 5 × 10⁻⁷
7 होगा, यस 7 तो होगा, 7 होगा ना। जब भी डेसिमल राइट साइड जाता है, अभी तो हमने ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, जब भी डेसिमल राइट साइड जाता है तो तुम्हारा जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव आते हैं, ठीक है, याद कर लेना। अब हमें करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4th पार्ट, 5 पार्ट है, मैं सारे करवा दूं कि होमवर्क दे दूं, बाकी का 2 पार्ट होमवर्क में कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट और 5th पार्ट ये होमवर्क है, कर लेना, वाला बेकार सा क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्लास खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम करते हैं, ठीक है। जल्दी नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हो जाओ शुरू। एक चीज मैं लिखने भूल गया, ये मैंने दोबारा से इसको उसी फॉर्म में लिख दिया। ये यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि 10 की पावर 6 है, दैट मीन्स ऊपर जाएगा तो 1 × 10 की पावर -6, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, इतना पता है। तो बस ये तुम्हारा आंसर है, अब तुम इसको नोट कर लो। हाँ जी, तो हम आ गए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स, हमारे पास 5 बुक्स हैं, ठीक है, ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, हर एक की थिकनेस है 20 mm की, ठीक है जी। आगे, एंड 5 पेपर शीट्स, हमारे पास 5 पेपर शीट्स भी हैं, तो 5 पेपर है हमारे पास, जिनकी थिकनेस है ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm की है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, मतलब ये हमारे पास एक स्टैक पड़ा हुआ है जिसमें 5 बुक्स हैं और 5 शीट्स हैं, और 5 बुक्स में हर एक बुक, ये एक बुक की थिकनेस है ये, तो बताओ 5 बुक की थिकनेस कितनी हो जाएगी। अगर एक बुक की थिकनेस है 20, तो 5 बुक की हो जाएगी 5 × में 20, मतलब 5 × 10 100 mm, सिंपल। वैसे ही एक शीट की तुम्हारे पास थिकनेस है 0.016, ऐसी हमारे पास 5 शीट्स हैं, तो उन 5 शीट्स की थिकनेस क्या हो जाएगी 5 × में 0.016, इसका आंसर क्या आएगा 6 5 30, 5 × 5 और 3 8, 5 0 0 डेसिमल 5 0 0 mm। क्वेश्चन है टोटल थिकनेस, मतलब दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर आएगा 100.080 mm। अच्छा, अब अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है तो क्या हो जाएगा, हमें अपना आंसर लिखना होता है 0 से 10 के बीच में, मतलब डेसिमल हमारा 2 प्लेस शिफ्ट होगा, कहाँ पे, लेफ्ट में, याद है ना। इसका आंसर होगा 1, रुक जाओ बताते हैं, 1.0008 इंटू में। अब देखो, जब भी तुम्हारा डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो हमारे जो पावर होती है वो किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। अब कितनी बार शिफ्ट हुआ, 1 2 बार, मतलब 10 की पावर 2, खत्म। लास्ट में आंसर लिख सकते हैं एम, ये तुम्हारे पास आंसर है, खत्म हो गया, ठीक है, समझ आ गया। देखो क्वेश्चन मेरा क्या था, अब तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू थी और इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बनाना था, तो हम इजीली बना देते। बट इस क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी, हमने पहले ये वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, एक बुक की थिकनेस है 20 mm, तो हमारे पास ऐसी 5 बुक्स है, तो 5 बुक की थिकनेस क्या हो जाएगी 100 mm। वैसे हमारे पास एक शीट की थिकनेस है इतना, तो हमारे पास 5 शीट्स हैं, तो 5 शीट्स की थिकनेस हो जाएगी ये। अब क्वेश्चन निकाल कि सारे एक साथ रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, तो टोटल थिकनेस क्या है, तो टोटल थिकनेस को सबको ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे कितना आंसर आया, ठीक है। अब आई होप तुम्हें ये ऐड करना आता है, किसी बच्चे ने लिखा हुआ था ना 180, तो बेटा अब एडिशन थोड़ा सिखाऊंगा ना तुम्हें, 1s 10s 100s, तो 1s 10s 100 0.000। अब ये तुम्हारे पास है 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, तो 10th के नीचे 10th आएगा, 100th के नीचे 100th आएगा, 1000th के नीचे 1000th आएगा। अब ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, मैं तुम्हें 6 का पढ़ा रहा हूँ ठीक है। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें 0 to 10 के बीच का नंबर चाहिए, तो 0 to 10 के लिए हमें 1 चाहिए होगा, मतलब हमारा डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा। जब भी डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो हम पावर अपनी पॉजिटिव में देते हैं, जब हमारा डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है तो अपनी पावर नेगेटिव में देते हैं, मैंने बता चुका, ठीक है। तो बस हमारी क्लास होती है खत्म, हमारा चैप्टर होता है खत्म, इसको नोट कर लो। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारी 10.1 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 10.1 की प्रैक्टिस करना ज्यादा, इसकी प्रैक्टिस 1 2 बार करने में ज्यादा मत करना, ठीक है। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, टिल देन